यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम तिलक है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग माई सीक्वल वर्कबेंच एसक्यूएल की प्रैक्टिस के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो सिंपली जैसे ही हम लोग ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे माई एसक्यूएल डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल डाउनलोड, जैसे ही सर्च करेंगे पहले लिंक आएगी www.mysql.com। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग माई सीक्वल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से विंडोज़ ओपन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे साइड आएंगे और देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये लिखा हुआ माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक और विंडोज़ ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में नीचे वाला ऑप्शन लिखा हुआ देखो, माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, क्योंकि हम लोग यदि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ डाउनलोड करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस टाइप से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग के दो ऑप्शंस आते हैं, एक 32 बिट का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है जो 2.1 MB का है, और एक और इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है जो 288.6 MB का है। तो मैं नीचे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा कुछ इस टाइप से विंडोज़ ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ लिख दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा कि बाबा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप पे आप देखोगे ये जो डाउनलोड है, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप सभी लोग देख सकते हैं माई सीक्वल इंस्टॉलर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पर एक क्लिक करूँगा तो इस टाइप से कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और माई सीक्वल का इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम पे चालू हो जाएगा। माई सीक्वल इंस्टॉलर थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए ये इस टाइप से कुछ परमिशंस मांगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। फिर से परमिशंस मांग रहा है तो हम लोग यस कर देंगे। तो ये माई सीक्वल इंस्टॉलर कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है कस्टम, हम इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माई सीक्वल सर्वर लिखा हुआ, मैं इसके प्लस पे क्लिक करूँगा, मतलब एक्सपेंड करूँगा, फिर एक और प्लस पे क्लिक करूँगा और फिर एक और प्लस पे क्लिक करूँगा। जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा प्लस आना, एक्सपेंड होना, फाइनली मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एक क्लिक करके। और ये राइट हैंड साइड में देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का, इस ग्रीन एरो पे मैं क्लिक कर दूंगा। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशंस पे को एक्सपेंड करूँगा, इसके प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर वर्कबेंच के प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे इसको भी क्या करूँगा, मैं एक्सपेंड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको भी राइट हैंड साइड में ले आऊँगा। तो जो जो मुझे इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, जैसे सर्वर, वर्कबेंच और सेल, तीन चीज़ों को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में ले आऊँगा। देखो इस पे भी क्लिक किया मैंने और इसको राइट हैंड साइड में ले आया। फाइनली तीनों चीज़ें मेरे पास राइट हैंड साइड में आ गई, क्योंकि मुझे सिर्फ तीन ही चीज़ चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। साइड में है, मुझे माई इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती, सर्वर, वर्कबेंच और सेल। और फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको प्रोग्रेस होने में, तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक। तो देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सर्वर, वर्कबेंच और सेल तीनों के तीनों का स्टेटस इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फर्दर कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पे। यहाँ पे भी हम लोग को क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथड आ रहा है, तो इस पर भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो देखिए रूट पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अपना नाम से, जैसे मेरा नाम तिलक है तो मैंने तिलक नाम से पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड कर दिया तिलक।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक मैच नहीं हो रहा है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये वीक दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे ये सिस्टम में है। तो वीक पासवर्ड भी ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे, क्योंकि बार बार जब भी आप वर्क बेंच ओपन करोगे यही पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपना नाम तिलक है इसलिए मैंने तिलक नाम से पासवर्ड बना लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। वीक से कोई इशू नहीं है, पासवर्ड स्ट्रेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पे, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे। आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट तीन चीज़ों पर ग्रीन टिक आ गया है और ये डेटाबेस पे काम चल रहा है अभी, इनिशियलाइजिंग डेटाबेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा हमें। देखिए फाइनली जो है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फाइनली मैं फिनिश पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस टाइप से कुछ ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो इसको मैं मिनिमाइज़ नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा, कर भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरी वर्क बेंच ओपन हो जाएगी। देखो ये देखो लोकल इंस्टेंस, मतलब लोकल इंस्टेंस का मतलब होता है लोकल सर्वर, है ना, माई सीक्वल। अब देखिए रूट लिखा हुआ, रूट मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा अकाउंट बना वो रूट अकाउंट बना हुआ है ना। और जो लोकल होस्ट यहाँ पे नाम आ रहा है, लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर आ रहा है 3306। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। तो देखिए जो मैंने पासवर्ड बनाया था सिंपल वो टाइप कर दूंगा। और मुझे बार बार पासवर्ड टाइप नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, सेव पासवर्ड इन वोल्ट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं ये हमारी फाइनली वर्क बेंच ओपन हो चुकी है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं जो स्कीमास लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए स्कीमास पे। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ डेटाबेस आ गया सिस्टम। और मुझे कोई भी क्वेरी रन करनी होगी तो मैं यहाँ पे क्वेरी रन करूंगा। और मुझे आउटपुट देखना होगा तो मैं यहाँ पे नीचे आउटपुट देख सकता हूँ नीचे साइड में। तो क्या करता हूँ, सिंपल मैं एक डेटाबेस यहाँ पे टाइप किया हूँ, डेटाबेस डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, डेमो भी ले सकता हूँ या डेमो डीबी भी ले सकते हैं हम लोग, हमारी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, डेमो डीबी डेटाबेस। तो देखिए मैंने एक क्वेरी लिखी और मैं इस क्वेरी को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये ऊपर से आम हम लोग ऑप्शन देखेंगे, थर्ड वाला जो ऑप्शन है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मुझे आउटपुट नीचे साइड में दिखेगा कि मेरी क्वेरी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। सक्सेसफुल होगी तो ग्रीन टिक हो जाएगा, यदि सक्सेसफुल नहीं होती है, किसी कारण से एरर आ जाती है तो रेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी क्रिएट डेटाबेस की। अब मुझे डेटाबेस चेक करना तो मुझे स्कीमास लिखा हुआ है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये स्कीमास के जस्ट बाजू में एरो बना हुआ है छोटा सा, इसको रिफ्रेश वाला ऑप्शंस बोलते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए डेमो डीबी डेटाबेस मेरा बन के आ गया। सपोज करो इस डेटाबेस को मेरे को डिलीट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा मैं। और डेटाबेस का नाम सेम डेटाबेस है इसलिए मैं इसी डेटाबेस को क्वेरी रन कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस। और इस क्वेरी इसको फर्दर सेलेक्ट करूँगा और इसको रन कर दूंगा मैं। तो जैसे ही रन करूंगा ये देखो डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। मुझे फर्दर डेटाबेस को रन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा तो डेटाबेस डेमो डीबी फिर से बन के आ गया। सपोज करो मुझे एक और डेटाबेस बनाना हो किसी और नाम से, सपोज करो डेमो नाम से, तो मैं डेटाबेस यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये डेमो नाम से डेटाबेस बनाया और ये क्वेरी फिर से मैंने रन कर दी। सपोज करो मैं सेम डेटाबेस क्वेरी रन करता हूँ, मतलब एक ही नाम से डेटाबेस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो क्रिएट डेमो डेटाबेस एरर आ गई, लिखा हुआ है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस डेमो डीबी बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ध्यान रखिए सेम नाम से डेटाबेस और सेम नाम से डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल कभी नहीं बनाएंगे। सपोज करो मैं अपने नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करके पहले आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा डेमो डेटाबेस है ये बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तिलक क्रिएट डेटाबेस तिलक तिलक नाम का डेटाबेस बनाता हूँ और ये क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो नीचे क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं,
ये तिलक नाम का डेटाबेस बन चुका है। तो मुझे ड्रॉप करना हुआ, सपोज करो मुझे ड्रॉप डेमो नाम का डेटाबेस को ड्रॉप करना, उड़ाना हो या डिलीट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, रन कर दूंगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से डेमो वाला डेटाबेस चला गया। अब मुझे सपोज करो डेटाबेस में टेबल बनानी है, तो क्या कमांड होती है, क्रिएट टेबल। अब टेबल को हम किस डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डेमो डीबी में डालता हूँ। तो डेमो डीबी पे मैं क्या करता हूँ, डॉट करके कस्टमर टेबल को इंसर्ट करता हूँ। तो वो एक कस्टमर टेबल बना लेता हूँ मैं, कस्टमर टेबल, और क्या करता हूँ मैं, एक सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देता हूँ, और जो भी क्वेरी लिखूंगा मैं इसके अंदर लिखूंगा। तो देख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक टेबल की आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या होगा, उसका डेटा टाइप इंट होगा। तो इंट के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, नेम हो गया कस्टमर का। तो नेम को हम लोग क्या शो करते हैं, वेरकेर। तो ये वेरकेर क्लिक करूंगा मैं वेरकेर पे, और इसकी लेंथ दे दूंगा। मैक्सिमम लेंथ हम लोग 40 दे देते हैं, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर की लेंथ 40 से ज़्यादा किसी का नाम शायद ही इससे बड़ा नाम हो। मैक्सिमम 255 तक दे सकते हैं हम लोग। नेम, फिर सपोज करो किसी की एज देनी हो, तो मैं क्या करता हूँ, एज को इंट कर दूंगा। फिर सपोज करो मुझे सिटी का नाम देना हो, तो मैं सिटी को क्या कर दूंगा, इसको वेरकेर कर दूंगा। तो ये वेरकेर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा वेरकेर, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वेरकेर। ठीक है, तो ये सिटी या कंट्री जो भी लेना हो। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आईडी इंट कॉमा लगाए, फिर नेम वेरकेर, इसके बाद कॉमा लगा, एज इंट, इसके बाद कॉमा लगा, लेकिन लास्ट में मैं कॉमा नहीं लगाया हूँ। और मैं क्या करूँगा, इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और इसको रन करता हूँ, तो देखिए नीचे साइड में देखेंगे क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है। मुझे यदि आउटपुट देखना है टेबल बनी या नहीं बनी, तो उसके लिए क्वेरी होती है आउटपुट देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेमो डीबी डॉट कस्टमर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डेमो डीबी डॉट कस्टमर, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट करते हैं डेमो डीबी डॉट कस्टमर, और यहाँ पे क्वेरी मैं रन करता हूँ और इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो ये टेबल मेरे पास बन के आ गई है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा इंसर्ट इनटू डेमो डीबी डॉट कस्टमर आईडी, फिर मैं क्या करूँगा, नेम, नेम के बाद कॉमा करके एज, एज के बाद कॉमा करके सिटी, और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। इंसर्ट इनटू के बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़, जो मुझे वैल्यूज़ डालनी है, तो वैल्यूज़ के लिए एस लगाऊंगा। तो सपोज़ करो आईडी 1 में कर देता हूँ। नेम सपोज़ करो मैं अपना नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, तिलक, और स्पेस मैं अपना नेम डाल दिया हूँ। नेम को हमेशा डबल कोड में लिखेंगे। एज जो है इंटीजर होती है, तो मैं यहाँ पे कॉमा करके इंटीजर में डबल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिटी, तो मैं सिटी सपोज़ करो यहाँ पे भोपाल सिटी कर देता हूँ, और ये ब्रैकेट मुझे क्लोज करना पड़ेगा और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा लास्ट में। तो ये सेमीकोलन जैसे ही लगाऊंगा, 2 लाइन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये देखो फाइनली मेरी क्वेरी सक्सेसफुल हो गई। अब मुझे फर्दर आउटपुट देखना है, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डीबी डॉट कस्टमर करूँगा, और ये क्वेरी देखो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एसक्यूएल क्वेरी होती है। हम लोग कॉलम भी बना सकते हैं, वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करो मुझे और किसी पर्सन की डिटेल्स इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा, आईडी चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, दो नाम भी चेंज कर देता हूँ, लेट से कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। तो ये नाम दे दिया, ठीक है। लेट से एज भी मेंशंस कर देता हूँ मैं, और सिटी सपोज करो कुछ और डालनी है मुझे, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं नागपुर डाल देता हूँ यहाँ पे, नागपुर। और मैं इस क्वेरी को फर्दर रन कर दूंगा। तो ये क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई, नीचे देख सकते हैं हम लोग। और जैसे क्वेरी आउटपुट देखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो डीबी डॉट कस्टमर, इस क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा और रन कर दूंगा। तो ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो फाइनली इस टाइप से हम लोग टेबल माई सिक्वल वर्कबेंच में बना सकते हैं और क्वेरीज देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।